राज और दिव्या एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उन दोनों ने एक दूसरे से अपनी मर्जी से ही शादी की थी और उनके अभी कुछ ही महीने पहले एक लड़का भी हुआ और उसके होने से भी दोनों बहुत ही खुश थे। लेकिन शायद कुछ दिनों से राज बहुत ही ज्यादा उदास दिख रहा था क्योंकि उसकी जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत और छोटी उम्र की लड़की आ गई थी। तभी एक दिन जब राज ऑफिस से घर आया तो उसके अंदर दिव्या को बहुत ही ज्यादा बदलाव दिखा। तभी उसने राज से पूछ लिया, राज क्या बात है, तुम कुछ दिनों से बहुत उदास से दिख रहे हो। तो राज ने दिव्या से बहुत हिम्मत करके कह ही दिया कि दिव्या, तुम मुझसे हमेशा ये कहती हो कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो, क्या तुम वाकई में मेरी खुशी चाहती हो? तो दिव्या ने भी राज का हाथ पकड़कर ये कह दिया कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम एक बार मुझसे कहो तो सही। तो राज ने दिव्या से अपना मुंह फेरते हुए दिव्या से कहा, क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो? और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इतना सुनते ही दिव्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने राज से कहा कि राज, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मेरी जिंदगी हो राज, और मैं तुम्हारे बिना मर ही जाऊंगी। अभी राज ने गुस्सा करते हुए दिव्या से कहा, तुम जानती हो दिव्या, मुझे किसी और लड़की से प्यार हो चुका है और हमारा अफेयर 4 महीने से चल रहा है। ये भी नहीं पता दिव्या कि मुझे उस लड़की से प्यार कब हो गया। अब तो मेरी आंखों में सिर्फ उसी लड़की के सपने रहते हैं। तभी दिव्या ने खूब रोते कहा, तो ठीक है राज, अगर तुम्हें उसी लड़की के साथ अपना जीवन बिताना है, मैं मर ही जाती हूँ। तभी उसने जैसे ही दिव्या ने अपनी नस काटने लगती है वैसे उसका नन्हा सा बेटा रोता हुआ दिख जाता है और वो अपनी नस नहीं काट पाती है। तभी उसने अपने आंसू को पोंछते हुए राज से कहा, तो ठीक है राज, तुम जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ। उसी वक्त दिव्या ने अपने कपड़े पैक किए और अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। लेकिन राज अभी भी अपना मुंह फेर कर ही खड़ा हुआ था। ऐसा देखकर दिव्या दोबारा रोने लगी और फिर उसने राज के पैर छूते कहा कि अपना ख्याल रखना और अंत तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन फिर भी उसका पति राज मुंह फेर कर ही खड़ा हुआ था। अब दिव्या अपने माता पिता के पास गई तो उसके माता पिता ने भी उसको खूब उल्टा सीधा सुना दिया। कहा कि देख लिया ना, प्यार करके शादी करने का नतीजा, छोड़ दिया ना उस हरामी ने तुम्हें। तभी दिव्या ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपको राज के बारे में कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है और अगर आपको इतनी ही बुरी लग रही हूँ मैं, तो मैं यहाँ से चली ही आती हूँ। तो दिव्या वहाँ से चली गई मगर उसके माता पिता ने एक बार भी नहीं रोका। दिव्या बहुत ही टूट चुकी थी। तभी दिव्या को उसका एक पुराना दोस्त अमित मिल गया तो उसने दिव्या को देखते ही पूछा कि दिव्या, तुम यहाँ कैसे? तो दिव्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। तभी अमित ने कहा कि दिव्या, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तब दिव्या ने उसे सारी बात बताई। तो अमित ने कहा, तुम चिंता मत करो दिव्या, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हारे पास जरूर होगा, ये मेरा तुमसे वादा है। अब तुम मेरे घर चलो। दिव्या ने कहा, लेकिन अमित, तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे? तब अमित ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं और मैंने पहले ही तुम्हारे बारे में घर पे सबको बताया था। दिव्या अमित के घर चली गई। तभी कुछ दिन बाद अमित ने दिव्या का मूड सही करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। तभी अमित ने दिव्या के लिए कुछ खाने को मंगाया और थोड़ी ही देर में दोनों हंसी मजाक करने लगे। तभी अचानक दिव्या का पति राज वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है और वह दिव्या को अमित के साथ हंसी मजाक करते हुए देख लेता है और दिव्या और अमित भी उसे देख लेते हैं। तो राज उसी समय पास आकर और उससे कहता है कि वाह दिव्या, वाह, क्या बात है, तुम तो बड़ी ही सत्यवान की साबिती बनती थी और मेरे सिवाय किसी और से कभी प्यार न करने की कसमें खाती थी। तो अब क्या हुआ, बना लिया ना अपना दूसरा यार। इतना सुनते ही दिव्या खड़ी होकर वहाँ उससे कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो राज, ये मेरा दोस्त है। तभी बगल में बैठा अमित खड़ा होकर राज से कहता है कि हाँ, मैं करता हूँ दिव्या से प्यार और मैं उसके बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। अब और राज, अब तुम्हारा दिव्या से तलाक हो चुका है, इसलिए अगर अब तुम मेरे और दिव्या के बीच में आए तो मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा। तभी दिव्या गुस्से से अमित की तरफ उसकी तरफ आंख मार देता है और तभी दिव्या सब समझ जाती है और वो भी अमित का साथ देते हुए राज से कहती है, हाँ राज, तुमने तो मुझे छोड़ दिया तो अब मैं तुम्हारा इंतजार करके भी क्या करूंगी, मुझे माफ कर देना राज, अब मैं तुम्हारी नहीं बल्कि अमित की होना चाहती और अपनी मांग में सिंदूर भी सिर्फ अमित के ही नाम का बनना चाहती हूँ। इतना सुनते ही राज दिव्या को थप्पड़ मार देता है और उस पर चिल्ला कर कहता है कि दिव्या, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे छोड़कर अमित से शादी कैसे कर सकती हो? तभी दिव्या ने भी गुस्से में राज से कहा, जैसे राज तुमने मेरे साथ किया वैसे भी मैं कर सकती हूँ और अब तुम्हारा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है और अब मैं अगले हफ्ते कोर्ट में जाके अमित से शादी करूंगी। यह कहकर दिव्या अमित का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। तभी दिव्या की शादी की बात सुनकर राज को बहुत गुस्सा आ जाता है
तभी राज की गर्लफ्रेंड राज के कंधे पर हाथ रखती उससे कहती है, राज तुम्हें क्या हो गया, तुम दिव्या को लेकर इतना परेशान क्यों हो। तभी राज अपनी गर्लफ्रेंड पर बहुत चिल्लाता है। वो उससे कहता है कि सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से मैंने अपने पहले प्यार को छोड़ा और आज मुझे एहसास हो चुका है मेरे लिए दिव्या ही सब कुछ थी। और आज जब मैंने उसे किसी और लड़के के साथ देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था और अब मुझे समझ आ चुका है कि जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया होगा तो उसे कितना बुरा लगा होगा। इतना कहकर वो दिव्या के पीछे भागा। तभी जैसे वो रेस्टोरेंट से बाहर आया तो दिव्या और अमित बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे। आंखों में आंसू लिए हुए दिव्या के सामने दिव्या के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे माफ कर दो दिव्या, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है, मगर तुम अमित से शादी मत करना प्लीज, वरना मैं मर जाऊंगा। इतना सुनते ही दिव्या ने राज के होंठों पे अपनी उंगली रख दी और वो फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए राज से कह रही थी कि राज प्लीज मरने की बात मुझसे मत करना, कभी मत करना। मैं कल भी सिर्फ तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी हूँ और आज सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं तुमसे तुम्हारी हूँ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तभी अमित ने कहा, राज मुझे माफ कर देना, तुम दोनों के प्यार के आगे मैं हार गया यार। मगर मैं आज जाते जाते यही कहूंगा कि तुम बहुत ही किस्मत वाले हो जो तुम्हें दिव्या जैसी बीवी मिली जिसने तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दिया, वरना अगर राज तुम भी खुद इसकी जगह होते तुम इसे कभी नहीं अपना पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना हो इसके जीवन में और इसी जीवन में कभी धोखा मत देना। तभी राज आंखों में आंसू लिए दिव्या को अपनी बाहों में भर लेता है और वो उसे हमेशा प्यार निभाने का वादा करता है। और फिर राज और दिव्या अमित के घर से अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। बाद में दिव्या ने अमित का धन्यवाद भी किया क्योंकि उसी के नाटक की वजह से राज और दिव्या का खोया हुआ प्यार मिल पाया। तो दोस्तों, आप कभी भी राज की तरह ऐसी गलती मत करना क्योंकि हर लड़की दिव्या नहीं होती है। थैंक यू।